सूरज की पहली किरण जब गांव की टीन की छतों पर गिरती तो एक धूल भरी गली के आखिरी छोर पर बने एक कच्चे घर के बाहर एक बच्चा खड़ा होता था। नाम कोई नहीं जानता था। लोग बस उसे छोटू कहते थे। छोटू का कोई माँ बाप नहीं था। गांव के मंदिर के पुजारी ने उसे सड़क किनारे पड़ा पाया था जब वो बस कुछ ही दिन का था। ना कोई चिट्ठी, ना कोई नाम, बस एक फटे कंबल में लिपटा एक मासूम बच्चा। पुजारी ने उसे पालने की कोशिश की पर खुद के पास भी कुछ ज्यादा नहीं था। इसलिए जैसे जैसे छोटू बड़ा हुआ उसे गांव के लोगों के घरों में काम करना पड़ा। कभी पानी भरना, कभी गोबर उठाना, कभी चाय लाना। वो सुबह 4 बजे उठता, मंदिर में झाड़ू लगाता, फिर स्कूल के बच्चों को तैयार करने वाले घरों में दौड़ता। खुद का स्कूल, उसका कोई नाम नहीं था तो स्कूल में नामांकन कैसे होता। लेकिन छोटू को पढ़ने का शौक था। वो गांव के सरकारी स्कूल की खिड़की के बाहर बैठ जाता और मास्टर जी की बातें ध्यान से सुनता। उसके कान हर शब्द पकड़ते। उसकी आंखों में सीखने की प्यास थी। एक दिन मास्टर जी ने देखा एक लड़का रोज खिड़की के बाहर बैठता है। अरे तू यहां क्यों बैठता है रे? मास्टर जी ने पूछा। छोटू बोला, साहब पढ़ना है, अंदर नहीं जा सकता, नाम नहीं है। मास्टर जी कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, नाम नहीं है पर दिमाग है, चल अंदर आ, आज से तेरा नाम है अर्जुन। अब वो छोटू नहीं रहा, अर्जुन बन गया। उस दिन अर्जुन ने पहली बार स्लेट पकड़ी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन आंखों में सपना था। रामनगर गांव में साल में एक बार बड़ा मेला लगता था। मिट्टी के खिलौने, लकड़ी की चूड़ियां, गुलाबी बर्फी और रंग बिरंगी चक्री घूमती हुई। अर्जुन हर साल बाहर से मेला देखता। जेब में एक भी सिक्का नहीं होता, लेकिन इस बार वह स्कूल के बच्चों के साथ गया। मास्टर जी ने सबको 5-5 रुपए दिए, अर्जुन को भी। उसने पहली बार अपने लिए कुछ खरीदा, एक पेन। अब मैं असली पढ़ने वाला लगूंगा, उसने सोचा। अर्जुन का जीवन आसान नहीं था। जिन घरों में वह काम करता वहां उसे नाम से नहीं पुकारा जाता। अबे ओ, ए छोटू, ओ लड़के जैसी आवाजें ही सुनाई देती। लेकिन एक दिन जब वो एक किताब में खोया हुआ था, किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, इतनी किताबें देख रहा है, तू क्या अफसर बनेगा? अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, बनूंगा। वो हर रात मंदिर के पीछे बैठकर पढ़ाई करता। वहीं एक पुरानी टेबल थी जिस पर चिराग की रोशनी में उसके सपने चमकते। मास्टर जी कभी कभी पुराने पेपर लाकर देते और अर्जुन खुद ही उन्हें हल करता। एक रात बिजली नहीं थी, बारिश हो रही थी, टीन की छत टपक रही थी, लेकिन अर्जुन अपनी स्लेट पर सवाल हल कर रहा था। एक बूढ़ी औरत जो वहां पूजा करने आई थी बोली, बेटा तू तो सच में कच्चे घर का हीरा है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा मैं खुद को पहचान दिलाने निकला हूं। अब अर्जुन 10 साल का हो चुका था। गांव की गलियों में खेलते खेलते अब उसके मन में कुछ और ही सवाल उठने लगे थे। मां, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? अर्जुन ने एक दिन रोटियां बेलती मां से पूछा। मां मुस्कुरा दी, जो तू चाहे बेटा, पर एक बात याद रख, मेहनत करने से ही सपना सच होता है। अर्जुन को पढ़ाई में बहुत रुचि थी, लेकिन सरकारी स्कूल में सिर्फ 2 मास्टर थे और उनमें से एक महीनों से नहीं आया था। क्लास में बच्चे शोर मचाते, मास्टर जी बेंच पर बैठे तंबाकू घिसते रहते। अर्जुन को इस माहौल में कुछ नहीं भाता। एक दिन उसने खुद से ठान लिया, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे सिर्फ नाम नहीं पहचान बनानी है। गांव में एक छोटा सा पंचायत भवन था जहां एक कोने में कुछ पुरानी किताबें रखी थीं। अर्जुन हर शाम वहीं जाकर बैठता, धूल जमी किताबों को उठाता, पढ़ने की कोशिश करता। शब्द कठिन होते पर वो हार नहीं मानता। एक बार उसे एक पुरानी हिंदी की किताब मिली। उसमें लिखा था, हीरा हमेशा कोयले की खदान में ही छुपा होता है, उसे चमकने के लिए घिसना पड़ता है। उस दिन अर्जुन को अपना नाम सच में याद आया। मां ने ही तो कहा था, कच्चे घर का हीरा। उसी पंचायत भवन में एक बार जिला से एक अधिकारी आए। युवा, साफ सुथरा पहनावा, आंखों में आत्मविश्वास। उन्होंने अर्जुन को एक कोने में किताब पढ़ते देखा। पास आकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन ने नजर उठाई और बोला, अर्जुन। अधिकारी मुस्कुराए, बहुत अच्छा पढ़ते हो, स्कूल जाते हो? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जाता हूं।
लेकिन वहां पढ़ाई कम होती है, शोर ज्यादा। अधिकारी फिर मुस्कुरा दिए। उन्होंने अर्जुन को कुछ और किताबें दी, एक विज्ञान की, एक गणित की और एक सामान्य ज्ञान की। तुम पढ़ते रहो, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा तू। अर्जुन की आंखें चमक उठी, मानो किसी ने उसके सपने पर मुहर लगा दी हो। अब अर्जुन रोज सुबह जल्दी उठता, खेत में मां की मदद करता, फिर स्कूल जाता और शाम को पंचायत भवन में पढ़ता। उसके भीतर एक नया सपना जन्म ले चुका था, मुझे शहर जाकर पढ़ना है। एक रात मां ने उसे माचिस की हल्की रोशनी में किताब पढ़ते देखा। मां घबराकर बोली, बेटा अंधेरा है, आंखें खराब हो जाएंगी। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मां अंधेरे में ही तो उजाले का रास्ता दिखता है। मां चुप हो गई, लेकिन उसने उसी पल मन ही मन ठान लिया, मैं कुछ भी करके इसे शहर भेजूंगी। इसी बीच गांव में सालाना मेला लगा। चारों तरफ रंग बिरंगी झालरें, गुब्बारे, झूले और मिठाइयों की दुकानें सजी हुई थीं। अर्जुन पहली बार अपने कपड़े धोकर मां के साथ मेले में गया। वहां एक नुक्कड़ नाटक चल रहा था, एक बच्चे की कहानी जो गांव से निकलकर अफसर बनता है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। नाटक खत्म हुआ तो वह मां से बोला, मां क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं? मां ने उसका सिर सहलाया और बोली, अगर तू ठान ले बेटा तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। पर जिंदगी अचानक करवट बदलती है। एक रात अर्जुन की मां की तबीयत बिगड़ गई। बुखार तेज था, सांसें तेज चल रही थीं। अस्पताल दूर था, गाड़ी नहीं थी। अर्जुन दौड़ता हुआ गांव के सरपंच के पास गया। सरपंच जी, मेरी मां बहुत बीमार है, कुछ कीजिए। अर्जुन की आंखों में डर और भीख दोनों थीं। सरपंच ने देर किए बिना अपने ट्रैक्टर से मां को अस्पताल भिजवाया। डॉक्टर ने मां का इलाज शुरू करते हुए कहा, समय पर ले आए, नहीं तो जान भी जा सकती थी। उस दिन अर्जुन ने सीखा, ज्ञान के साथ साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। अब अर्जुन की मेहनत और लगन गांव भर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। वही अधिकारी फिर एक दिन गांव आए। इस बार उन्होंने पंचायत भवन में गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, हम एक योजना के तहत होशियार बच्चों को शहर में पढ़ाई का मौका दे रहे हैं। अर्जुन का नाम मैं खुद आगे बढ़ा रहा हूं। मां की आंखें भर आईं। उसने अर्जुन को सीने से लगाते हुए कहा, जा बेटा, जा उड़ान भर, लेकिन अपनी जड़ें मत भूलना। अर्जुन की आंखें भी नम थीं, पर दिल में एक अलग जोश था। अब वो सिर्फ सपने नहीं देख रहा था, उन्हें जीने निकला था। शहर की भीड़ भाड़, ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और चमचमाती लाइटें। अर्जुन पहली बार जब शहर पहुंचा तो उसकी आंखें हैरानी और उत्साह से भर गईं। बस से उतरते ही जैसे किसी नए संसार की दहलीज पर खड़ा हो गया हो। उसके साथ वही अधिकारी थे जिन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, डर लग रहा है? अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। थोड़ा। अधिकारी बोले, अच्छा है, डर तुम्हें सतर्क रखेगा और सपने तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। अर्जुन को शहर के एक सरकारी छात्रावास में जगह मिली। 4 और लड़के पहले से वहां थे, सब अलग अलग गांवों से। कमरा साधारण था, लोहे का पलंग, पतली चादर, एक टेबल और दीवार पर एक बल्ब। रात को सब सो गए, लेकिन अर्जुन छत की ओर देखता रहा। मां क्या कर रही होगी, खेत कैसे होंगे, वो टूटी खाट, मिट्टी की खुशबू, सब याद आने लगा। पर उसने अपने आंसू चादर में छुपा दिए। खुद से कहा, अब पीछे नहीं मुड़ना है। अगले दिन अर्जुन पहली बार शहर के सरकारी स्कूल पहुंचा। स्कूल बिल्कुल अलग था। बच्चे यूनिफॉर्म में, पीठ पर बड़े बड़े बैग, कुछ तो अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। अर्जुन थोड़ा सहमा। उसके पास एक पुराना सा बैग था और पांव में चप्पलें। क्लास में दाखिल हुआ तो कुछ बच्चों ने धीरे से कानाफूसी की, गांव से आया है शायद। लेकिन तभी एक लड़का, रवि, मुस्कुराकर बोला, आ बैठ, मैं तुझे किताबें दे दूंगा। रवि अर्जुन का पहला दोस्त बना। शहर की भागदौड़ और अनजान माहौल में रवि की मुस्कुराहट एक अपनापन लेकर आई। लेकिन शहर के स्कूल में सबसे बड़ी चुनौती थी अंग्रेजी। व्हाट इज योर नेम जैसे आसान से लगने वाले सवाल भी अर्जुन को पसीना पसीना कर देते थे। पर अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था।
रात को हॉस्टल में टेबल लैंप के नीचे बैठकर वह शब्दों को बार बार दोहराता, बोले गए वाक्यों को स्लेट पर लिखता और फिर से पढ़ता। रवि उसकी मदद करता, गलतियों को सुधारता और उसका हौसला बढ़ाता। धीरे धीरे अर्जुन ने समझा कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, मेहनत में भी होता है। वो अब अपने डर से लड़ना सीख रहा था। समय बीता और अब परीक्षा नजदीक थी। अर्जुन को डर सताने लगा, अगर फेल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसी रात उसने मां को एक चिट्ठी लिखी, मां, डरता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं। तेरे सपनों की कसम, अर्जुन कभी पीछे नहीं हटेगा। मां ने जवाब भेजा, बेटा, तुझे दुनिया कुछ भी कहे, तू खुद को हीरा मान। तू वो है जो अंधेरे में भी चमक सकता है। उस चिट्ठी ने अर्जुन की हिम्मत को नई उड़ान दी। परीक्षा के दिन उसने मां की दी हुई थोड़ी सी मिश्री मुंह में रखी, भगवान को याद किया और आत्मविश्वास के साथ कलम उठाई। जब रिजल्ट आया, अर्जुन ने पूरे स्कूल में तीसरी रैंक हासिल की। पूरा हॉस्टल तालियों से गूंज उठा। रवि दौड़ते हुए आया और बोला, भाई, तू तो वाकई हीरा निकला। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। यह जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, यह जीत उसकी मां की थी, उसके गांव की थी और हर उस बच्चे की थी जो सपने देखते हैं पर जिनके पास उन्हें पूरा करने का कोई साधन नहीं होता। अब स्कूल में अर्जुन को छोटा मास्टर कहा जाने लगा। वो अब अपने जैसे कमजोर बच्चों को पढ़ाने लगा, उनके सवालों के जवाब देता, उन्हें हौसला देता। शिक्षक भी अब उसकी तारीफ करते हुए कहते, ये बच्चा बड़ा बनेगा, इसमें आग है। अर्जुन भले ही अब शहर में रह रहा था, लेकिन उसका दिल अभी भी गांव में ही बसता था। छुट्टियों में वह गांव लौटता, मां को बाजार ले जाता, बच्चों को किताबें और कॉपियां देता और मोहल्ले के छोटे बच्चों को अंग्रेजी के शब्द सिखाता। गांव के लोग अब गर्व से कहते, अर्जुन बाबू शहर में पढ़ते हैं। एक दिन अर्जुन ने मां से कहा, मां, एक दिन मैं ऐसा बनूंगा कि लोग कहेंगे उस कच्चे घर से एक हीरा निकला था। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसने शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश पा लिया। नया माहौल, नए चेहरे और हर ओर जबरदस्त प्रतियोगिता थी। यहां छात्र बड़े बड़े शहरों से आए थे। सबके पास लैपटॉप, स्मार्टफोन और धारा प्रवाह अंग्रेजी थी। अर्जुन के पास आज भी वही पुरानी डायरी थी, जिसकी पन्नों में केवल शब्द नहीं थे, बल्कि एक सपना था, एक संकल्प था और संघर्ष की आग थी। एक दिन क्लास में प्रोफेसर ने पूछा, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन ग्लोबल वार्मिंग? बाकी छात्र तेजी से बहस में जुट गए, लेकिन अर्जुन चुप रहा। उसके भीतर बहुत कुछ था कहने को, पर वो जुबान तक नहीं आ पाया। उसी शाम उसने खुद से वादा किया, अब मैं खुद को पीछे नहीं रहने दूंगा। वो रोज कॉलेज की लाइब्रेरी में घंटों बैठता, शब्दों को समझता, वाक्य बोलने की प्रैक्टिस करता। धीरे धीरे उसने डिबेट क्लब ज्वाइन किया। एक दिन वह स्टेज पर खड़ा था, आत्मविश्वास के साथ बोलता हुआ। कुछ समय बाद वही प्रोफेसर बोले, नाउ दैट्स द रियल वॉइस ऑफ चेंज। कॉलेज के दौरान ही अर्जुन को एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप मिली। वहां हर कोई अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन देता, एक्सेल शीट्स बनाता, क्लाइंट मीटिंग्स करता। अर्जुन को शुरुआत में सब कुछ बहुत भारी लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रातों को अभ्यास करता, हर गलती से सीखता और धीरे धीरे सब कुछ सीख गया। उसका मेहनती स्वभाव सबका दिल जीतने लगा। इंटर्नशिप के अंत में कंपनी के मैनेजर ने कहा, अर्जुन, हम चाहते हैं कि आप पास आउट होते ही हमारी कंपनी ज्वाइन करें। अर्जुन की आंखों में चमक थी। यह उसकी पहली नौकरी थी, वो भी अपने बलबूते। जब पहली तनख्वाह मिली, 35,000 रुपए, अर्जुन ने आधे पैसे मां को मनी ऑर्डर किए और बाकी से गांव के बच्चों के लिए किताबें खरीदी। फोन पर मां ने भावुक होकर कहा, तू अब हीरा नहीं, सूरज बन गया है बेटा, पूरे गांव को रोशनी देगा। कुछ सालों बाद जब सब सोच रहे थे कि अर्जुन अब ऊंचाइयों पर ही रहेगा, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। सब हैरान थे, इतनी बड़ी कंपनी छोड़ दी? अर्जुन ने बस मुस्कुराकर कहा, अब अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाना है। वह अपने गांव लौट आया। वही कच्चा घर, वही खेत, वही धूल भरी गलियां। लेकिन अब उसकी सोच और इरादे
दोनों पक्के थे। अर्जुन ने एक ट्रस्ट बनाया, ज्ञानधारा। गांव में एक स्कूल खोला जहां सिर्फ किताबें नहीं, जीवन की शिक्षा भी दी जाती थी। वह बच्चों को सपनों की ऊंचाई दिखाता और साथ ही जमीन से जुड़ना सिखाता। अब अर्जुन के स्कूल में सिर्फ कंप्यूटर, अंग्रेजी और गणित नहीं पढ़ाई जाती थी। यहाँ बच्चों को आत्मविश्वास और सपने देखने की ताकत भी सिखाई जाती थी। अर्जुन ने गांव के ही युवाओं को ट्रेनिंग देकर शिक्षक बनाया, ताकि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव की आत्मा से जुड़ी हो। अब हर गली, हर घर में अर्जुन की बातें होती। कच्चे घर का हीरा अब सबके सपनों को तराश रहा है। उसके कार्यों की चर्चा धीरे धीरे बाहर की दुनिया तक पहुंचने लगी। अखबारों में लेख छपने लगे, टीवी चैनलों पर उसका इंटरव्यू आने लगा। और एक दिन देश के प्रधानमंत्री ने अर्जुन को युवा प्रेरणा सम्मान से सम्मानित किया। जब मंच पर अर्जुन को बुलाया गया तो हॉल तालियों से गूंज उठा। माइक पर खड़े होकर अर्जुन ने कहा, मुझे कभी कोई पहचान नहीं देता था, पर मेरी मां ने कहा था, मेहनत कर, खुद को पहचान दिला। आज अगर मैं कुछ हूं तो सिर्फ उसकी वजह से। मैं आज भी वही अर्जुन हूं जो चप्पल पहनकर शहर आया था, पर अब मैं अकेला नहीं, मेरे साथ पूरा गांव चल रहा है। अब अर्जुन हर दिन अपने स्कूल में सुबह घंटी बजाता, बच्चों को कहानियां सुनाता, उनके साथ पतंग उड़ाता। एक दिन एक नन्हा बच्चा उससे पूछ बैठा, भैया, हम भी हीरा बन सकते हैं? अर्जुन मुस्कुराया और उसकी आंखों में झांक कर बोला, बिल्कुल, बस खुद पर यकीन रखो और मेहनत करना मत छोड़ो। वही गांव, वही मिट्टी, वही कच्चे घर, लेकिन अब हर कोने से उजाला फूट रहा था। जहां कभी चुप्पी और अभाव था, वहां अब उम्मीद और आत्मविश्वास था। अर्जुन अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक प्रेरणा बन चुका था। एक मिसाल कि कोई भी बच्चा, चाहे उसका घर कच्चा हो, लेकिन अगर इरादे पक्के हों तो वो वाकई हीरा बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।